हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वैसे दोस्तों, हमने आज तक कई देशों के बारे में आपको बताया है और दिखाया है, जिससे आपको पता चलता है कि हर देश में कुछ ना कुछ तो खास बात होती ही है। आज हम जिस देश के बारे में बताने वाले हैं वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। दुनिया में तो वैसे तो 7 अजूबे हैं, लेकिन ये देश अपने आप में ही 8वां अजूबा है। यू नो व्हाट, इस देश में 99% एक ही धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी ये देश हमारे देश की ही तरह धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर है। इस देश का बॉर्डर 8 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग एक दिन में कम से कम 10 कप तो चाय पी ही लेते हैं। दोस्तों, इस देश में लाल टोपी पहनकर बाहर निकलना पूरी तरह बैन है। अब आप समझे हम कौन सी देश के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुर्की देश की और इस देश के कुछ रोचक तथ्यों की, जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। दोस्तों, टर्की की राजधानी शहर है अंकारा, जबकि इस्तांबुल यहाँ का सबसे बड़ा और फेमस शहर है। अंकारा शहर तुर्की सरकार का केंद्र होने के साथ साथ प्रमुख व्यापारिक तथा औद्योगिक केंद्र भी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है ऐसा पुल के बारे में जिसे आप न सिर्फ 2 देशों बल्कि 2 महाद्वीपों को क्रॉस कर सके। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिज तुर्की में है, जिसका एक हिस्सा एशिया में है तो दूसरा हिस्सा यूरोप में है ना कमाल। दोस्तों, इस पुल के वजह से तुर्की को एशिया और यूरोप का पुल भी कहा जाता है। फ्रेंड, कैन यू इमेजिन, यूरोप का बहुत कम ही हिस्सा तुर्की में पाया जाता है, लेकिन फिर भी उतने कम हिस्से में ही यूरोप के पक्षियों का सबसे ज्यादा प्रजातियां तुर्की में ही पाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुर्की में पक्षियों को हिंदी कहा जाता है। वहाँ ये माना जाता है कि पक्षियां सबसे पहले हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। दोस्तों, जब बात हो रही है बर्ड्स की, तो ऐसे में लव बर्ड्स को कौन भूल सकता है। एक सर्वे के मुताबिक टर्की देश में लव बर्ड्स यानी प्यार करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि यहाँ की वादियों में ही रोमांस है। दोस्तों, एक सर्वे में पाया गया कि इस देश में एक इंसान अपने लाइफ में कम से कम 3 बार सच्चा प्यार करता है। जी हाँ दोस्तों, 3 बार सच्चा प्यार होता है यहाँ के लोगों को। दोस्तों, आपको लगता होगा कि भारत में ही सामानों को लेकर सबसे ज्यादा मोल भाव किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टर्की देश की बाजारों में दुनिया में सबसे ज्यादा मोल भाव होता है। अगर यहाँ कोई आपसे कोई सामान का 500 रुपए मांगे तो 100 से 150 रुपए तक में बात बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप कभी टर्की देश जाएं तो वहाँ के शॉपकीपर आपको कहीं मामू न बना दे। दोस्तों, टर्की की कुल जनसंख्या में से 99% मुसलमान हैं, यानी कि वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन 99% मुसलमान होने के बावजूद ये देश हमारी ही तरह धर्मनिरपेक्ष देश है। भाई, ये बात तो वाकई में कमाल है ना। दोस्तों, टर्की के लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जी हाँ, तभी तो फेसबुक के अकाउंट के मामले में टर्की के लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, पहला नंबर पे आता है अमेरिका और दूसरे पे आता है ब्रिटेन। तुर्की के सबसे बड़े और ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में एक एशिया की फ्लाइट के लिए है तो दूसरा यूरोप के फ्लाइट के लिए। दोस्तों, इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे बड़े और पुराने बाजारों में से एक है। अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ कितने दुकानें होंगी। इस ग्रैंड बाजार में कुल 4000 से भी अधिक दुकानें हैं। ये मार्केट 3,33,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अगर आप कभी तुर्की जाएं तो यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करना, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्की दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर आपको चिकन से बनी मिठाइयाँ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस मिठाई को चिकन और दूध को उबालकर बनाया जाता है। यहाँ की एक और स्वीट जो कि पूरी दुनिया में पॉपुलर है, उसका नाम है रहत लोकम। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी मिठाइयों में से एक है। दोस्तों, तुर्की का बियर मार्केट दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ की हवा में जैसे रोमांस है, वैसे ही यहाँ के पानी में बियर, बियर में पानी, जो भी हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि वाइन पीने का प्रथा इस देश में 400 ईसा पूर्व से चली आ रही है। यहाँ के लोगों के बीच में व्हाइट वाइन बहुत ही पॉपुलर है। आप टर्की के किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर व्हाइट वाइन पी सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि टर्की देश में लाल रंग का टोपी पहनकर बाहर निकलना कानूनन अपराध है। वहाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पर बैन मुस्तफा कलाम पाशा ने लगाया था। उन्हें लगता था ये कट्टरता का निशानी है, इसलिए आप कभी टर्की जाएं तो लाल टोपी घर पे ही छोड़कर जाएं, नहीं तो आपके नीचे के हिस्से को लाल कर दिया जाएगा।
दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा कि सेंटा क्लॉज उर्फ सेंट निकोलस का जन्म टर्की में ही हुआ था। सेंटा क्लॉज टर्की के पथारा में 280 एडी शताब्दी में जन्म लिया था। क्या आप जानते हैं दुनिया में इंसानों के द्वारा बनाया गया पहला चर्च कहां पर है? जी हाँ दोस्तों, ये धार्मिक स्थल टर्की में है, जिसे केव चर्च या सेंट पीटर चर्च कहते हैं। इस चर्च को 1098 से 1268 ईस्वी के बीच बनाया गया था। दोस्तों तुर्की दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बच्चे पैदा होने के बाद उसे नमक से लपेटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां के लोगों को मानना है कि बच्चे के पैदा होते ही नमक से लपेटने पर उसके ऊपर की सारी बुरी नजर हट जाती है। दोस्तों टर्की को दुनिया के सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देश से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कुल 85,000 से भी ज्यादा मस्जिद हैं। आपको बता दूं कि ज्यादातर टर्की के लोग प्रतिदिन 10 कप या उससे अधिक चाय पी जाते हैं, जो प्रति व्यक्ति चाय पीने के दर में सबसे ज्यादा है। देश के 96% आबादी प्रतिदिन चाय पीते हैं। दोस्तों टर्की के इस्तांबुल में आपको दुनिया का तीसरा सबसे पुराना सबवे देखने को मिल जाएगा। ये सबवे 1875 में ही बन गया था और ये 573 मीटर लंबा है। दोस्तों टर्की में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक से लेकर मॉडर्न चीजों को देखने को मिल जाता है। तभी तो कहा जाता है कि टर्की एक बार जरूर आना चाहिए। वैसे आप कभी गए हो वहाँ? कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों टर्की देश आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।